कि एक वाणी सुनी महाराज श्री री और एक वाणी सुनने हूं मैंने वैराग दे दो, एक वाणी सुनने हूं। तो ये वाणी सुनने हूं विराग वे हैं और परमात्मा रे प्रति अनुराग पैदा वे है। ये वैराग्य जगाने वाली वाणी है। यही ते वैराग या सुन भजन भक्ति बढ़े। वाह वाह। और कोई साधक जो साधना कर रही है और ये वाणी रो पठन पाठन करे तो मेरी भक्ति और बढ़े। या सुन भजन भक्ति बढ़े, या सुन माया त्याग। ये वाणी सुनने हूं माया रो त्याग वे है और जीव ने परमात्मा री भक्ति री प्रति रुचि पैदा वे है। और ये अपनो क्षेत्र जिम्मी वाणी जी महाराज री सत्संग सुनने वाला खूब भक्त है। तो देखो दादू दयाल जी महाराज री वाणी तो अथाह सागर है। 7 दिन में आप वाणी री कई विवेचना करा। हाँ, ये वाणी जी महाराज रे साखियों री और शब्दों री विवेचना करे तो बरसों लग जावे है, ऐसी ये वाणी है। पर कुछ साखियों माते आप प्रकाश डाला 7 दिन दी सत्संग में। तो देखो मंगलाचरण रे साथ एक पद बोलूं मैं, फिर बाद में बाबजी महाराज आशीर्वाद दे और फिर बाद में अंदर अपने वाणी जी महाराज री सत्संग जो प्रारंभ रही। तो मंगलाचरण में दादू दयाल महाराज फरमावे, दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव ते, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामं पारंगते, पर ब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तक्षे दादू वंदनम। बोलो राम जी महाराज की। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव ते, वंदनम सर्वे साधवा और प्रणामम पारंगते। वाणी जी महाराज रो लेखन करते समय प्रथम में मंगलाचरण करे और बोले कि परब्रह्म परमात्मा राम जी महाराज रे चरणों में बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। सदगुरु देव रे चरणों में बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। और वंदनम सर्वे साधवा, तीनों ही काल में, भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों ही काल में जो भजनानंदी संत व्यावे संतों रे चरणों में बारंबार वंदन है। देखो संत महात्मा जब भी कोई वाणी लिखी है तो प्रथम में मंगलाचरण करियो है। दरिया महाराज री वाणी में प्रथम यही साकी है, नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। पर ब्रह्म परमात्मा रे चरणों में वंदन, सदगुरुदेव रे चरणों में वंदन और तीनों ही काल रे संत महापुरुषों रे चरणों में वंदन। देखो रानाबाई जी री पर्ची जी सुना तो भी प्रथम यही साकी, सदगुरु सेती विनती हृदय बसो हरि नाम, राना री पर्ची क्यों कर संता सो प्रणाम। कोई भी कार्य करो तो प्रथम में राम जी महाराज ने याद कर, गुरुदेव ने याद कर और संतों के चरणों में वंदन करो। और कोई भी कार्य क्यों जावे तो वो निर्विघ्न रूप से संपन्न वह है। तो वे पूर्ण परमात्मा ने दादू दयाल जी महाराज वंदना करी है कि हे परमात्मा आपरे चरणों में वंदन है। नमो नमो हरि नमो नमो, ताहि गोसाई नमो नमो, नमो नमो हरि नमो नमो, ताहि गोसाई नमो।
जहीं जग कीना नारायण नित नमो नमो सकल व्यापी जहीं जग कीना नारायण नित नमो नमो जिन सिरजे जड़ शीस चरण करे अविगत जीव दियो जी दियो जिन सिरजे जड़ शीस चरण करे अविगत जीव दियो जी दियो सर्वण संवार नैन मुख रसना ऐसो चित्त कियो जी कियो श्रवण संवार नैन मुख रसना ऐसो चित्त कियो जी कियो नमो नमो हरि नमो नमो ताहि गोसाई नमो नमो अलख निरंजन नमो नमो अखिल निरंजन नमो नमो सकल व्यापी जहीं जग कीना नारायण नित नमो नमो आप उपाय किए जग जीवन सुर नर शंकर साजे जी आप उपाय किए जग जीवन सुर नर शंकर साजे जी वीर पैगंबर सिद्धूर साधक अपने नाम निवाजे जी वीर पैगंबर सिद्धूर साधक अपने नाम निवाजे जी नमो नमो हरि नमो नमो ताहि गोसाई नमो धरती अंबर चंद्र सूरज पानी पवन किए जी किए धरती अंबर चंद्र सूरज पानी पवन किए जी किए भाने गड़े पलक में केते सकल सवार लिए जी लिए भाने गड़े पलक में केते सकल सवार लिए जी आप अखंडित खंडित नाही सब समपूर रहे जी रहे दातु दीन ताहि नित वंदन अगम अगाध कहे जी कहे नमो नमो हरि नमो नमो ताहि गोसाई नमो नमो हरि नमो नमो ताहि गोसाई बोली श्री वाणी जी महाराज की श्री दादू दयाल जी महाराज की। तो अबे परम पूज्य महाराज सो आशीर्वचन लाला और फिर कृष्णा ऐसो चित्र कियो जी कियो
देखो परमात्मा री जो कैसी महिमा गाई है महाराज जी कि भी परमात्मा रो कैसो उपकार कि जो नक्षिक ये नव नारायण री दया पाने देवी जिन सिरजे जल शीश चरण कर और अविगत जीव दियो जी दियो जो परमात्मा ऐसो दुर्लभ मानव जीवन आपने प्रदान करियो है और ऐसो सुंदर शरीर दियो है। महात्मा कहो श्रवण संवार नैन मुख रसनार ऐसो चित्र कियो जी कियो फिर कैसो सुंदर शरीर दियो बताओ आप कितना सुंदर नेत्र दर्शन करने वास्ते आंख दीवी परमात्मा श्रवण सुनने वास्ते कान दिया है बोलने वास्ते जिभ्या दी है सेवा करने वास्ते हाथ और पैर दिया है भी परमात्मा ने बारंबार वंदन है बारंबार प्रणाम है। दादू दयाल जी महाराज विश्वास रंग में लिखे दादू गुण गोविंद के नैन बैण मुख चैन के परमात्मा रा कितना गुण गावा कैसे सुंदर शरीर दिए बताओ आप। देखो शरीर में जो सबसे कोमल अंग किसी है सबसे कोमल आंख है आंख दी और आंख की सुरक्षा रे वास्ते देखो आंख की सुरक्षा रे वास्ते ऊपर भगवान पुतली दी हुई है जिरे द्वारा आंख की रक्षा है और सोचो कि आंख रे ऊपर जे पुतली नहीं देता तो आंख किताक दिन रहती भाई सोचो आप थोड़े दिन में ये तो खचरो फूस पड़न खराब हो जाती कितनी देखो जिब्या दी है कितो भी आप कैसो भी खट्टो मीठो चीकणो चरपरो जीम लो पर जीभ माते बिल्कुल भी चिकना ही नहीं ठहरे और फिर देखो हाथ पांव सब कुछ ऐसो सुंदर नर्तन देने वाला परब्रह्म परमात्मा ने बार बार वंदन है बार बार प्रणाम है। और लिखे आप उपाय की जग जीवन सुर नर शंकर साजे पीर पैगंबर सिद्ध और साधक अपने नाम निवाजे धरती अंबर चंद्र सूरजिन पानी पवन किए भाने गड़े पलक में के तेरे सकल संवार लिए कैसे सुंदर धरती रो निर्माण करियो अंबर आसमान कितने सुंदर चंद्रमा सूर्य देवता पानी हवा बस ये सब परमात्मा री देन है कि तो दियो है आपने सोचो आप राम जी रा उपकार ने आपने कोई चुका सका हाँ नहीं बहुत उपकार करियो परमात्मा। अरे आज कोई आपे किसान खेती रो काम करे खेत पावे वो दूजा को छोता ही लेवे तो भी मतलब वो पानी दे जी को कुछ हिस्सो लेवे अपना और परमात्मा कैसे जल भर से बताओ आप जिरे द्वारा भाई मानवरी पूर्ति वह है पशु पक्षियों की भी पूर्ति वह है कितनी सुंदर जो पानी पवन हवा और जिकी चीज जितनी जरूरी बा बीती ही सस्ती जिकी चीज जितनी अपने आवश्यक है परमात्मा मैंने बीती सस्ती बनाई है। देखो हीरो बहुत कीमती वह है पर हीरा बिना काम चले है ऐसे नहीं कि हीरो नहीं है जीरो जीवन ठप है हीरो बहुत कीमती है करोड़ों माते हीरा री कीमत है पर फिर भी सबरो काम चले है। हीरा सस्तो सोना ने करियो सोनो काफी मात्रा में लोग पहने हैं काम में भी लेवे हैं सोना सस्तो लो ने करियो लो सोना सस्तो है क्योंकि लोर अनेक उपकरण बने हैं खेती बाड़ी में भी लोरी जरूरत पड़े है लो बिना भी काम चल जावे पर लो सस्तो अनाज करियो और ये अनाज नहीं जे सोनाड़ नहीं तोड़ा मत कर देता तो फिर कहीं जिमता बताओ आप अनाज सस्तो भाई अनाज बिना तो आदमी कई दिन निकाल सके भोजन नहीं करे अन्न ग्रहण नहीं करे तो भी वो जीवन निकाल सके 1 महीना निकाल लो 2 महीना 3 महीना भूखो भी अपना दिन निकाल सके है पर पानी बिना थोड़ी निकाली जाए अन्न सस्तो पानी है
पानी बिना भी रह सके, एक दिन 2 दिन 3 दिन, पर हवा बिना रह सके है। थोड़ी देर हवा नहीं आई बस ये मृत्यु हो गई। तो जिकी चीज जितनी आवश्यक वह बीती ही सस्ती। तो परमात्मा री लीला है ये। तो के धरती अंबर चंद सूरज पानी पवन किए, भाने गड़े पलक में केते सकल संवार लिए। आप अखंडित खंडित नाही, सब संपूर्ण रहे, दादू दयाल ताही नित वंदन, अगम आगाध कहे। नमो नमो हरि नमो नमो, और ताही गुसाही नमो नमो। तो प्रथम में ये मंगलाचरण आपने सुनियो दादू दयाल जी महाराज रो। वाणी रे प्रारंभ में दादू दयाल जी महाराज लिखे, दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव ते, वंदनम सर्व साधवार, प्रणामम पारंगत है। पर ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तक्ष दादू वंदनम। अब आगे दादू दयाल जी महाराज गुरुदेव रो अंग रो निरूपण करे है। प्रथम में गुरुदेव रो अंग लिखे वाणी में। सजनों भक्ति री शुरुआत है वो गुरु महाराज रे द्वारा ही है। गुरु ही है जो परमात्मा मिलाने वाला, गुरु ही है जो गोविंदु मिलाने वाला, और गुरु शरण सु ही ये जीव रो उद्धार और कल्याण वह है। और निर्गुण परंपरा है जो गुरु और शिष्य री परंपरा है। गुरु रे द्वारा शिष्य ने ज्ञान प्राप्त हुए है, गुरु रे द्वारा शिष्य ने मुक्ति रो मार्ग मिले है। तो गुरुदेव रो अंग रे निरूपण करते हुए दादू दयाल महाराज लिखे, गेब माही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धर्या, दीक्षा यगम अगाध। मस्तक मेरे कर धर्या, दीक्षा यगम अगाध। बोलो सदगुरु जी महाराज की। दादू गेब माही गुरुदेव मिलिया, और पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर दरियार, दीक्षा अगम अगाध। दादू दयाल जी महाराज के मने सदगुरुदेव कैसे मिलिया? तो गेब माही। गेब रो अर्थ है अचानक, अनायास, अकस्मात, अचानक से सदगुरु देव भगवान मिलिया। दादू दयाल जी महाराज ने गुरु महाराज संवत 1617 में 1607 से 11 तक ब्रह्म ऋषि दादू दयाल जी महाराज, दादू दयाल महाराज रो अवतार गुजरात में भी हो, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में दादू दयाल जी महाराज बच्चों रे साथ खेल दिया है, कांकरिया तालाब रे पास में बालकों रे साथ खेल दिया है। भी समय परमात्मा स्वयं संत रूप में पधारिया, भगवान स्वयं संत रूप में पधारिया, वृद्ध संत रे रूप में। बालपणे हरि दर्शन दीना, और भगवत बूढ़ होई, नगर अहमदाबाद में दादू भज तुम होई। बालकों रे साथ में खेल रहा दादू दयाल जी महाराज कांकरिया तालाब रे पास अहमदाबाद नगर में वृद्ध संत रे रूप में भगवान आया। तो बाकी जो बालक आवे तो संत महात्मा जी ने देख और भाग गया, पर दादू दयाल जी महाराज आई और वे वृद्ध महापुरुषों रे चरणों में प्रणाम करिया, नमस्कार करिया। बाकी बालक तो भाग गया, दादू दयाल जी महाराज प्रणाम करिया तो परमात्मा जो संत रूप में हा वे बड़े प्रसन्न हुआ कि देखो देखो ये छोटो बालक है, अरे बालकरी कैसी सद्भावना, कैसा भाव के जो बाकी बालक तो भाग गया, ये बालक प्रणाम करिया
तो दादू दयाल जी महाराज, अरे पास में एक पैसो हो और एक पैसो देर कह के हे बालक, ई एक पैसे में जो प्रथम में तने वस्तु मिले वो वस्तु तू ले आ। प्रथम में जो मिले तू जावे, तू पानरी दुकान में एक पान ले आवे, पान ले आवे और पान रो जो प्रसाद वे वृद्ध जो संत हा भगवान रूप में वे जी में, और कुछ प्रसाद जो शेष बच्चोड़ो दादू दयाल जी महाराज ने देवे कि हे बालक आप ही प्रसाद ने जीमो। जैसे ही दादू दयाल महाराज भी प्रसाद ने पावे और वे वृद्ध जो संत परमात्मा रे रूप दादू दयाल जी महाराज रे मस्तक माते हाथ रखे, मस्तक मेरे कर धरिया और दीक्षा अगम अगाध, मस्तक माते हाथ रख और निर्गुण ब्रह्म रे नाम स्मरण रूपी उपदेश दादू दयाल जी महाराज ने दियो हो। निर्गुण परमात्मा री भक्ति रो उपदेश दियो हो दादू दयाल जी महाराज ने। तो दादू दयाल महाराज गुरुदेव रे अंग में लिखे कि दादू गेव माही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर दरिया और दीक्षा अगम अगाध। दरियाल जी महाराज भी कहो, दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाए के, मस्तक धरिया हाथ। बोलो राम जी महाराज की। माना कि आज बालक दादू दयाल जी महाराज रो जीवन सफल हो गयो। जिस दिन भगवान मस्तक माते हाथ रखिया, दरिया महाराज भी कहे दरिया सदगुरु बेटिया और जानने जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाई कर मस्तक दरिया हाथ। दरियाव जी महाराज तो रहन में विराजता हार अपने घर, और प्रेमदास जी महाराज दरियाव जी महाराज के घर पधारिया उपदेश देने वास्ते। जैसे दादू दयाल जी महाराज ने परमात्मा स्वयं संत रूप में पधार और उपदेश दियो निर्गुण भक्ति रो। ये एक लीला करिए परमात्मा स्वयं। ये गुरु शिष्य परंपरा रो जो मार्ग संसार ने दियो और समझायो कि ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष जो केवल जीवन ने जगाने रे वास्ते संसार में आया, पर वे भी गुरु करिया हा, वे भी गुरु सु ज्ञान लियो हो और गुरु महाराज री शरणागत ली। सदगुरु कबीर साहिब सदगुरु रामानंद जी महाराज री शरण में गया और भक्ति रो बोध पायो। दादू दयाल जी महाराज ने वृद्ध संत रे रूप में भगवान मिलिया। दरियाव जी महाराज जैसे युग पुरुष प्रेमदास जी महाराज री शरण में गया और भक्ति रो उपदेश पायो, भक्ति रो भेद पायो। तो सजनो दादू गेब माही गुरुदेव मिलिया। अचानक से अकस्मात कृपा, कोई बिरले ही जीवों माते वह संत और सदगुरु री। कई बार अपा रस्ते रस्ते जावा और अचानक कोई संतों का दर्शन हो जावे, आप कहाँ करने कहा देखो देखो भाई आज तो भगवान की कृपा हुई है, सोचो ही नहीं अचानक से संत मिल गया। अरे आज तो मैं विचार ही नहीं करी और मारे घरे संत महात्मा पधार गया, वैक नहीं हुए ऐसे। ऐसे ही दादू दयाल जी महाराज ने सदगुरु री प्राप्ति अकस्मात हुई ही। दादू गेब माही गुरुदेव मिलिया। और ये गेबी मार्ग कैसो है, ज्यो गुरु दादू को मिले त्यों नानक यदुराई, काना को गेबी मिले भाना रघु गुण गुरु पाई। ऐसे अकस्मात गेब माही गुरुदेव री प्राप्ति दादू दयाल जी महाराज ने भी और पंजाब में सिख धर्म रे गुरु नानक देव जी ने भी हुई, जो सिख धर्म री स्थापना करी ही। वे 10 साल री आयु में जिस समय भैंसिया चरौने वास्ते माता पिता भेजा बेने और दोपहर में गर्मी रा दिन हा, भैंसिया भी वृक्ष रे नीचे बैठी ही और नानक देव जी भी वृक्ष रे नीचे सोरिया हा। भी समय रस्ते रस्ते एक दिव्य महापुरुष जो पधार रिया मार्ग मार्ग, और नानक देव जी ने सुता ने देख और आवाज लगावे एक बालक जल पिलाओ। तो नानक देव जी भी समय जल ले और भी संतानी जल पिलायो हो और संत कृपा कर और गुरु नानक देव जी ने मस्तक माते हाथ रखिया और गुरु उपदेश दियो।
ज्यों नानक यदुराई कान्हा को गेबी मिले। कान्हा और भाना बेने भी अचानक सी सदगुरु री प्राप्ति भी कान्हा भगत ने। तो ये प्रसंग बहुत अद्भुत है। कान्हा और भाना, भानो तो हो सेठ और कान्हो हो नौकर। तो ये भानो जो सेठ हो ये संतारो बड़ो भक्त हो, संत सेवी हो, संतों की सेवा करते हो, आवड़े संतारो आदर करते हो। देखो सजनों, जीरे घर संत महात्मा आवे और जो लोग सत्संग में बैठे हैं मैंने एक दिन परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है, में कोई संदेह नहीं। जो संतों जुड़िया है, संतारी बात ने समझी है, जद कद भी राम जी की कृपा बेमाते जरूर हो, में कोई संदेह नहीं। तो भानो जो सेठ हो ये संत सेवी हो, संतों की सेवा करतो। भी समय एक महात्मा, बहुत उच्च कोटि रा महात्मा, ईश्वर कोटि रा महात्मा पैदल चलते चलते भाना सेठ रे नगर में आया और चतुर्मास लागू हो। और आपने पता है कि संत चतुर्मास में एक ही स्थान माते रहा करे, एक ही स्थान माते रही और 4 महीना या 2 महीना अपनो राम भजन करे, सत्संग करे है। तो चतुर्मास लागू हो तो वे वरद महात्मा जी क्यों भाई अभी नगर में ही रहे वहां। तो कोई आप जैसा सज्जन लोग क्यों के महाराज ई नगरी में एक भानो नाम रो सेठ है, वो बड़ो संत सेवी है, बीरे आप पधारो। भाना ने सूचना मिलते ही भाना आयो और संतों री चरणों में प्रणाम करिया और क्यों महाराज कृपा करो, आप चतुर्मास करो, जन ऐसे करो के नगरी रे बाहर अपनो बगीचो है और बगीचे रे पास में और नदी रे बीच में, बगीचे और गांव रे मध्य में एक नदी है। तो एकांत जगह है और आप विराज जो और भजन कर जो, आप रे भोजन प्रसाद री व्यवस्था में कर दे। और संत महात्मा के भाई और कहीं चाहिए है, आपने भगवान रो भजन करनो है, 2 समय तुम प्रसाद करा दीजिए। अब भानु सेठ रो नियम होगा हमेशा सुबह पहले भोजन बनाई और वे महात्मा जी ने जिमत हो और शाम रा सूर्यास्त रे पहले दुकान जल्दी आई और घर वाले ने कहते तो भोजन बना संता बात और वो संता ने भोजन करा। तो बानारो ये नित्रो नियम। आज सजनों संत 2 मास रहा और संत विचार करियो कि भाई अब तो आज चतुर्मास पूरो वे जाए, कल प्रभात आपा आगेरी रमणी में जाऊंगा। संत मन में विचार करियो ये जो भानो भगत है ये कितनी अपनी 2 महीना सेवा करी, तो क्यों नहीं आपा ने आशीर्वाद दा ऐसो कि इरे गट में भी भगवान रे नाम रे प्रति अनुराग जाग जावे, इरे गट में भी नामरी जागृति हो जावे। महात्मा कहो है करणी बिना नाम गट जागे और अखंड उजाला हो ही रे। कोई उच्च कोटि महापुरुष की कृपा हो जावे तो बिना ही करणी एक पलक में आदमी रे दिल में राम नाम रे प्रति अनुराग पैदा कर दिया करे। राम राम रे प्रति अनुराग पैदा होनो, गट में नाम री जागृति होनी बहुत कठिन काम है, पर ये कठिन काम भी सरल हो जावे जब गुरु महाराज की कृपा हो जावे। के सुखराम महर सदगुरु की प्रेम उमंग घट आवे रे, इस विध नाम ने अंशर जागे रे, हंस आद कर जावे रे। तो आज संध्या भानु जद आई तो मैं बिन आशीर्वाद दूं और एक पल में बिन निहाल कर दूं, एक पल में बिन में राम नाम रो धन दे दूं। देखो सजनों, एक आदमी
एक गरीब आदमी है और वो अरबपति खरबपति रे शरण में जाहिर पड़ जावे और वो अरबपति खरबपति आदमी रे मन में आएगी कि माने ये जो इन्हें भी धनवान बनाना है तो भी नहीं ज्यादा समय कौन लगे। अरे अंबानी है, बहुत धनपति है और मेरे मन में आएगी है कि ये फलाना आदमी ने अरबपति बनाना है तो भी कितनी टाइम लागे भाई बताओ आप। और एक पल में अरबपति कर दे कोई ने, एक ही पल में। ऐसे ही जहां महापुरुषारे पास में राम नाम रो बहुत धन है, बहुत राम राम री पूंजी इकट्ठी करियोड़ी है, वे महापुरुष कोई रे माते दृष्टि भर देख लेवे तो बीबी भगतरे दिल में नाम री जागृति कर देवे है सजनो। तो कि आज भाई बाना भगत ने आशीर्वाद देना पर सजनों भी दिन हुयो कहीं कि बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान और बारिश आएगी। तेज बारिश और तूफान आयो, बानो सेठ की और आज मारूं तो जाइए को नहीं टिप्पण ले संतारे भोजन वास्ते, आज मैं तो नहीं जा सकूं। क्यों कि आज बहुत तेज जो आंधी है, बहुत तेज बरसात है। तो वो कानो जो मुनीम हो वो के आज मैं संताने भोजन कराई दूं। सेठान ने सेठान जी आप भोजन बनाओ, आज सेठ जो तो जाइए को नहीं, हिम्मत को नहीं मैं जाऊं आज। अब वो कहीं करे कि वो कानो जो है वो सेठानी रे रात बनाए भोजन टिफिन में ले और वे महापुरुषा रे वास्ते गयो। अंधारी रात्रि ही दीख कुछ रहो नहीं हो, महात्मा जी वृद्ध हा और वो आए राम जी राम बोले, राम जी राम। तो वे महात्मा बोले कि राम जी राम कौन भाई बानो है कहीं? तो बोले कि नहीं गुरुदेव बानो नहीं हूं, कानो हूं। फिर पूछे एक बार कहीं बानो है कहीं? कि नहीं बानो है, कानो हूं। बानो नहीं कानो हूं मैं तो। सजनों कहे कि वे महापुरुष ऐसे हाथ करे है और अपनी कृपा दृष्टि काना माते डाल के वे अपने तो बानो नहीं तो कानो ही ठीक। बोलो काना रे हृदय में राम नाम रे प्रति एक पल में अनुराग पैदा वेगो, एक पल में काना रे हृदय में जो अज्ञान रो अंधकार हो वो सारो अज्ञान रो अंधकार मिट गो, ज्ञान रूपी सूर्य मेरे दिल में उदय वेगो। ये व्या करे गेबी मार्ग सेवा तो करी बानोर कृपा की माते वेगी, काना माते वेगी। इनके भी यानी कि घेब माई गुरुदेव मिलिया अचानक अकस्मात अनायास दादू दयाल जी महाराज ने सदगुरु की प्राप्ति भी। सजनों ऐसे ही गेबी मार्ग रे विषय में महात्मा लिखे कि गेबी मार्ग बिन जतन और तिनका अद्भुत खेल, फल टूटियो धरती पड़ियो और लियो पंगु मुख जेल। ये तो ऐसी कृपा है कि जैसे कोई पांगड़ो आदमी वेर वो वृक्ष के नीचे सुतो रहे और वृक्ष के ऊपर फल देखे। अरे आम रो जो फल है कि तो मीठो है पर आप जीमा कैसे इन्हें, क्योंकि अपने पास जो पैर नहीं है आप ऊपर भी कैसे चढ़ा। और अचानक से वो फल टूट जावे नीचे पड़ जावे, फिर क्यों पूछो, सेज में ही काम लगो। सेजा ही सदगुरु मिलिया लिया कंठ लगाई, दया भई दयाल की तो दीपक दिया जगाए। दादू दयाल जी महाराज कहे ऐसे माने सेज में ही सदगुरु की प्राप्ति होगी। और लिया कंठ लगाई, फिर मन गले से लगा लिया, दया भई दयाल की और दीपक दिया जगाए। सदगुरु री दया वे सजनों जद ही शिष्य रे दिल में ज्ञान रूपी जो दीपक उदय वे है, ज्ञान रूपी प्रकाश वे है। तो और लिखे दादू दयाल महाराज, दादू सतगुरु से जाही सतगुरु मिल्या, लिया कंठ लगाय, दया भई दयाल की दीपक दिया रे जगाय। बोलो राम जी महाराज की। से जाई सदगुरु मिलिया लिया कंठ लगाई,
दया भई दयाल की और दीपक दिया जगाए। 7 वर्षीय आयु में परमात्मा मिलिया है और दादू दयाल महाराज ने राम भक्ति रो उपदेश दियो। 20 दिन बाद दादू दयाल जी महाराज स्वयं इन निर्गुण श्वासोश्वास राम राम री भक्ति में लागा और अब तो हर दम राम भजन ही करे। मात पिता ने ऐसे लगियो कह रहे ये दादू दयाल तो बाकी बालकों से अलग नजर आने लगियो, ये तो बालकों के साथ खेले भी नहीं, अन्य कोई काम में भी रुचि नहीं रखे, केवल भजन करे। और दादू दयाल जी महाराज सदा हमेशा कांकरिया तालाब में जाता है। जी जगह माते बेने गुरु महाराज दर्शन दिया भी भूमि माते जाय और सदा प्रणाम करता है। तो लिखे प्रीतम रे पद परसिए मुझ देखण का चाव, जाले शीस निवाविए जहां धरे थे पांव। बोलो राम जी महाराज की। सदा भी पावन भूमि माते जाय और प्रणाम करता भी भूमि ने। क्यों करता प्रणाम कि ई भूमि माते मने मारा सदगुरु देव दर्शन दिया और राम भक्ति रो उपदेश दियो, ई कारणों ये भूमि मारे तीर्थ सुकम नहीं। देखो सजनों गुरुमुखी भगतरे वास्ते सबसु बड़ो कोई तीर्थ है तो वो मेरी गुरुधाम है। गुरुमुखी व्यक्ति रे वास्ते सबसु बड़ो कोई तीर्थ है, ध्यान दे सुनियो, तो वो मेरी गुरुधाम है। गुरुधाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। अरे दाता गुलाबदास जी महाराज जैसे युग पुरुष वृंदावन में चतुर्मास करता है, पर मैंने पतो चलियो कि अब भाई आपा ने अपने शरीर की आयु जो पूरी हो रही है तो वे वृंदावन रो त्याग कर और रेण धाम आया है। तो कुछ संत पूछियो वृंदावन जैसी पावन भूमि ने छोड़ और आप रेण धाम क्यों जा रहे हो? तो क्यों नहीं, वृंदावन पवित्र तीर्थ स्थल है, पर मारे वास्ते सबसु श्रेष्ठ जो कोई तीर्थ है तो मारी गुरु धाम है। जी जगह माते मारे दरियाव महाराज ब्याह। तो कहने रो अर्थ के अपनी जो गुरु धाम है वही अपने सबसु बड़ो तीर्थ है। गुरु भक्तरे वास्ते गुरु धाम ही सबसु बड़ो तीर्थ, और गुरु भक्तरे वास्ते सबसु बड़ो ग्रंथ है तो वो गुरुवाणी है। गुरु भक्तरे वास्ते सबसु श्रेष्ठ कोई ग्रंथ है, वैसे ग्रंथ सब श्रेष्ठ है। संतों की वाणी सदा ग्रंथ अर्थ पर सिद्ध, जो इसका सुमरण करे तो तत्काल होवे सिद्ध। ये संतों की वाणी वेद वाणी है, वेद उपनिषदों रो सार है, सब ग्रंथ अपने में उत्तम है, पर गुरुमुखी रे वास्ते गुरुवाणी ही सबसे बड़ो ग्रंथ है। मैंने गुरुवाणी रे उपदेशारो पालन करना चाहिए, और जो गुरुवाणी ने पढ़े है गुरुवाणी रो अनुसरण करे है, मैंने अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये कोई देखे कि अन्य ग्रंथों की निंदा हो रही है, निंदा नहीं हो रही। अरे जब एक दुकान में हम दो माल मिल जावे तो जगह जगह मत क्यों भिड़ना भाई। तो ये अपनी गुरुवाणी अपने वास्ते सबसे बड़ो जो है वो ग्रंथ है। आपने पता है सिख जो धर्म है, सिख धर्म री स्थापना कौन करी? गुरु नानक देव करी ही। और गुरु नानक देव जी केवली महात्मा ब्याह जो निर्गुण भक्ति रो प्रचार करियो, और वह गुरु नानक देव अपनी वाणी भी लिखी जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब रे नामू जानी जावे। और सिख धर्म में आज गुरुवाणी रो कितो आदर वे है बताओ आप। सिख धर्म रा लोग जो गुरुवाणी ने सम्मान देवे हैं, ये भारतवर्ष में अन्य कोई भी धर्म रा लोग, कोई भी मत पंथरा लोग वाणी ने तो सम्मान नहीं देवे जी। तो सिख धर्म रा लोग अपने गुरु ग्रंथ साहिब ने सम्मान देवे। अभी भारतरा जो पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह रो निधन हुई,
और आप देखियो सोशल मीडिया रे माध्यम पत्रिका रे माध्यम टीवी रे माध्यम के 12 दिन तक लगातार गुरु ग्रंथ साहिब रो पाठ वियो हो मनमोहन सिंह डॉक्टर साहब री श्रद्धांजलि रे उपलक्ष्य में 12 दिन गुरुवाणी रो पाठ और पूरी रात्रि भर गुरुवाणी रे पधारो नाम संकीर्तन। तो गुरु धर्मी ने गुरुवाणी इतनी प्रिय होनी चाहिए वे धर्म रे प्रति कितो मेरो जो भाव है। गुरु सिख धर्म में यदि कोई भी व्यक्ति सिख धर्म रे विरुद्ध कार्य करे है तो फरमान जारी वे है, और कोई भी व्यक्ति हो चाहे बड़ो बड़ो बिने भी बुटे हाजिरी लगानी पड़े है गुरु धाम में। लगानी पड़े कि नहीं पड़े बताओ आप। अभी वो मुख्यमंत्री रिया, मैंने 11 दिन तक सेवा करनी पड़ी बुटे, सेवा में नंबर आयो हो मेरो। इतनी मेरी अपने गुरु धाम रे प्रति, अपने गुरु नानक देव जी रे प्रति, 10 सिखों गुरुआ रे प्रति और गुरु ग्रंथ साहिब रे प्रति तो आदर भाव है। आप भी गुरुवाणी रो पाठ कराओ, अपने घर में गुरुवाणी री सत्संग रखो। आज जो लोग बास तो राम से नहीं रिया है, कहने में तो वो दादू पंथी है, कहने में वो कबीर पंथी है, पर मेरो घरों में 12 दिनों रे माते या कोई आदमी चलो जावे या साधारणते और ही कोई लोग वाणी रो उच्चारण कर रिया, और ही कुछ गा रिया है, और ही कुछ बजा रिया है। नहीं नहीं, अपने वास्ते सबसे बड़ो ग्रंथ अपनी गुरुवाणी है। अपने गुरुवाणी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। देखो अपने मध्य में वाणी जी महाराज कितने आदर के साथ विराजमान है। आप कोई संतोरी धाम में जाओ तो उठे गुरुवाणी जी विराजमान है। गुरुवाणी रो आदर भी करो और गुरुवाणी रे वचनारो अनुसरण भी करो। सच्चो आदर तो जारो नाम हो कुशाल दास जी, एक रो नाम हो नवल राम जी, वे गृहस्थी हा, और रामचरण जी महाराज री सत्संग सुनने मैंने बैरागियो तो नवल राम जी महाराज क्यों मैं तो आप रे शरण में रे और विरक्ति रो मार्ग अपनाऊं। तो रामचरण जी महाराज क्यों नहीं, आप ग्रस्त में ही रहे भगवान की भक्ति करो। तो वे नवल राम जी भी भक्ति करता और मेरी जोड़े इतने भी गुरु महाराज से उपदेश दिलाया, दोनों पति पत्नी राम भजन करता और गुरु धर्म रो पालन करता। समय अनुसार मेरे एक पुत्री हुई, और भी पुत्री रो नाम हो स्वरूपा बाई। कई नाम हो स्वरूपा बाई। स्वरूपा बाई 7 साल री आयु में रामचरण जी महाराज सु गुरु उपदेश ले लियो, क्योंकि माता पिता दोनों ही भजन करता तो फिर भाई कुल रे लक्षण माता चाले, माता रे लक्षण बेटी। तो स्वरूपा बाई भी रामचरण जी महाराज रा शिष्य बन गया। तो स्वरूपा बाई छोटा, तो रामचरण जी महाराज स्वरूपा बाई ने वाणी जी रो एक घोटको दियो। ये तो वाणी बड़े रूप में है, पर छोटे रूप में व्या करे घुटको, तीन घोटको कया करे। क्यों तू स्वरूपा छोटी है, बालक है, तो तने ये घोटको मैं देऊ हूं, इरो नित्य पाठ कर जी तू। नित्य ई वाणी रो पाठ करजे सदा। ठीक है। स्वरूपा भाई पाठ करता और भजन करता बाल अवस्था में। बड़ा भैया पिताजी शादी करी, भाई बड़ी हो जावे कन्या तो फिर के भाई अब तो फेरा देना है। तो स्वरूपा बाई रो विवाह करियो। बारात आई, जानी आया, स्वरूपा बाई री शादी हुई धूमधाम रे साथ। बारात वापिस रवाने हुई। तो जीरे साथ स्वरूपा बाई री शादी ही। वो स्वरूपा बाई रो जो पति हो वो बहुत नास्तिक आदमी है, वो गुरु धर्म री बात ने समझने वालों नहीं है। अब कहीं करियो कि बारात, अब तो साधन रहेगा। पुराने समय में जो भी गाड़ा चकड़ा रे द्वारा बारात जाती। तो ससुराल स्वरूपा बाई रो ससुराल दूर हो, तो एक रात जंगल में रुकिया।
जंगल में रात्रि भर रुकिया, प्रभात हुई तो स्वरूपा बाई रो नियम हो हमेशा रो कि स्नान करता और स्नान करिया रे बाद वे गुरुवाणी रो पाठ करता। तो स्वरूपा बाई आप रे एक तरफ बैठ और गुरुवाणी रो गोट को खोल और स्वामी रामचरण जी महाराज री वाणी रो पाठ करने लग गया। इतने में भी पति री दृष्टि पड़ी तो वो क्रोधित भई और कहे तू कहीं कर रही है, ये कहीं तंत्र मंत्र तू बोल रही है। वह बोले मैं पतिदेव मारे गुरु महाराज रे द्वारा दी गई वाणी रो पाठ करूं। बिन क्रोध आयो जो भी घोटका ने खोश और पास में कुएं पड़ी हो भी कुएं में भी घोटका ने नेक दियो। अब सजनों ऐसो गुरुवाणी रो अपमान देखियो और ये स्वरूपा बाई ने सहन नहीं हुयो और वो भी समय अपने पति रे सामने बोले कि थारे जैसे नास्तिक पति री मन आवश्यकता नहीं है और मैं थारे जैसे दुष्ट के साथ एक दिन भी नहीं रहूं। जो मारे गुरु महाराज रो तू अपमान करियो है तो थारे साथ मारो निभाव कैसे भाई जीवन भर। बुटू पैदल पैदल रवाने वेगा। इधर नवल राम जी जो स्वरूपा बाई रे पिता है रामचरण जी महाराज रे पास आया तो रामचरण जी महाराज के आओ नवल राम जी आएगा थे कहा आएगो महाराज के ठीक है बैठो स्वरूपा भी आ रही है। तो नवल राम जी के स्वरूपा कैसे आवे, बाप जी भी ने तो सीख दी यार बात तो ससुराल पहुंची वेला कि नहीं नहीं वो ससुराल नहीं पहुंची है, वो वापिस आ रही है क्योंकि वे तो दिव्य दृष्टि राम आत्मा आवे। इतने में बात करते करते स्वरूपा बाई आ ही गया और आते ही मेरे नेत्रों में अश्रु धारा बह रही है और आई अपने गुरुदेव रे चरणों में गिर पड़िया, रोने लग गया। स्वामी जी के रोए क्यों है कि वो नास्तिक जो पति है वो मारे आप रे द्वारा दी गई वाणी जी घोटके ने कुएं में नेक दिए। मैं भी नास्तिक पति रे साथ नहीं रहूं, मैं तो आप री शरण में रही भजन करूं। कोई बात नहीं राम भजन करो। नवल राम जी ने कह दिया आप स्वरूपा री शादी नहीं करनी, अब भजन करिए सही। फिर भी स्वरूपा भाई रो रिया है कि रोवे क्यों है कि मने तो वाणी जी महाराज चाहिए। वाणी जी महाराज दे दे धन दूसरी, नहीं नहीं मने तो वो रो वो गोट को चाहिए। तो स्वामी रामचरण जी महाराज अपने कमंडल सु वाणी जी महाराज रो वो गोट को जो निकाल और स्वरूपा बाई ने दियो हो। दूर कितने किलोमीटर दूर भी कुएं मुंह और स्वामी रामचरण जी अते हाथ गाले अपने कमंडल में और वो बिग्यू हुआ गोट को देवे ले स्वरूपा ये थारे वाणी जी महाराज रो गोट को। ऐसी गुरुमुखी भाई बहन वियाह जो अपने गुरु धर्म रो अपनी गुरु धाम रो अपनी गुरुवाणी रो ये तो आदर करता रही तो सम्मान करता है। तो दादू दयाल जी महाराज भी गुरु महाराज जी जगह माते विराजमान होया, जी जगह माते उपदेश दियो वी भूमि ने बार बार प्रणाम करता, भी भूमि ने बार बार वंदन नमन करता। गुरु धाम में जाओ तो दंडवत प्रणाम करो। गुरु धाम में गया रे बाद में सेवा करो, तनरे द्वारा धनरे द्वारा मनरे द्वारा। भाई बुटे जाए जैसे आप कोई भी व्यक्ति है जैसे दादू पंथी है तो नारायणा धाम जावे है, रेण रामसने संप्रदाय जुड़ियोड़ा वे रेण जावे है, या खेड़ापा धाम जावे है, पंजाबी सिख है अमृतसर जावे है, कबीर पंथ में काशी धाम जावे है। अपने गुरु धाम में गया रे बाद में सेवा करो भी जगह माते जाए, भी जगह माते सेवा करने सु भी महापुरुषों रे अपने माते कृपा वे। सेवक बन जाओ दास बनर जाओ। भी जगह माते गया रे बाद में बैठ राम भजन करो, भी जगह माते गए रे बाद में गुरु वाणी रो श्रवण करो। अपने गुरुदेव रे प्रति अपने इष्ट देव रे प्रति
ऐसो अपनो भाव है तो बे महापुरुषों री अपने माते कृपा है। सजनों, ऐसे गुरु कृपा रो बखान कर दिया है दादू दयाल महाराज और लिखे, दादू सतगुरु सेज में बहुत किया उपकार, निर्धन धन्यवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। बोलो राम जी महाराज की। अब गुरुदेव रे अंगरो निरूपण करते हुए दादू दयाल महाराज अगली साखी लिखे कि दादू सदगुरु सेज में बहुत किया उपकार, निर्धन धनवंत कर लिया और गुरु मिल गया दातार। दादू दयाल महाराज के मैं निर्धन हो, पर गुरु महाराज ऐसी कृपा करी कि मने धनी कर दियो। क्या धनरी बात करे है और कैसे निर्धन हो? सजनों, संतारी वाणी के अनुसार वो ही आदमी निर्धन है जीरे घट में तृष्णा है और तृष्णामय अंतःकरण वालो व्यक्ति और भक्तिहीन व्यक्ति ही दरिद्र है। दरिद्र तृष्णा में अंतःकरण वालो, वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। जीरे दिल में हरदम तृष्णारी भावना बनी रहे वही तो गरीब है। जिन्हें हरदम परायो धन दिखे, जो हरदम धंधरे पीछे ही दौड़ते रहे, मैंने कितो ही धन दे दो पर संतोष नहीं है, वो व्यक्ति ही इस संसार में सबसु निर्धन व्यक्ति है। संत महात्मा कहे जीरे जीवन में भक्ति नहीं है, भक्तिहीन व्यक्ति है वही गरीब है, निर्धन है वही। और धनी कौन है? जीरे दिल में संतोष है और जीरे जीवन में राम भक्ति है वही धनी है। दरियाव महाराज ने कोई आयर पूछियो भगत कि महाराज जी के हाँ कितनी गरीबी है आपके में, कुछ नहीं है आपके पास, 2 समेरी रोटी है जिसमें आप लोग गुजर बसर बेरियो है। तो दरिया महाराज कहे भाई मैं बहुत धनी हूं, मैं बहुत धनी हूं। दरिया धन बहुता मिला, तू नहीं जानत मोय, तू तो उन्नत रहीत है, साच केत हूं तो। बोलो राम जी महाराज की। दरिया धन बहुता मिलार तू नहीं जानत मोय, तू तो उन्नत रही तेर साच केत हूं तो। अरे तो मन जो धन मिलियो भी तन खबर नहीं है। महापुरुषों रे पास में वो धन लिया करे जो धन शरीर छूटिया रे बाद में भी जीव रे साथ चले है, और संसार भी धन रे पीछे दौड़े है जो मरते ही छूट जावे है, और मरते ही नहीं बीमार पड़ियो हुए माचाम पड़ियो हुए तो छूट जावे। मरिया रे बाद री तो और बात। तो दादू दयाल महाराज वाणी जी रे माध्यम संदेश देनी चाहे है, हे जिज्ञासु वी धन ने कमा जो धन थारे साथ चले, जो असली धन है, जो सच्चो धन है। देखो एक कोराणक नाम रो एक बहुत बड़ो डाकू केरल देश में, और केरल देश में भी रो इतो भी समय आतंक हो जीरी कोई सीमा नहीं, लूट ले तो हो, बलिष्ठ भी बहुत हो। वो लूट तो जन 10 आदमी रहता तो एक लो लूट ले तो इतो शक्तिशाली आदमी। हर दम मेरी नजर एक ही काम में रहती पर धन माता, बस यही काम है। एक समय कहीं योगे वो पैदल चलते चलते थक गयो और कटू चोरी करन आयो हो, जब रुका कटे तो गांव रे बाहर शिवजी रो मंदिर हो, शंकर भगवान का, क्यों ही मंदिर में रुक जावा।
भी मंदिर में ही केरल देश रही एक बहुत उच्च कोटि रा संत महात्मा फकीर महात्मा, वे भी अपने जोड़ी डंडों रे साथ सो रिया गांव रे बाहर जंगल में स्थान हो। तो कोणार्क जैसे ही शिव मंदिर में पहुंचे और देखे कि कोई सो रियो है, उठावे सोते बिन उठ, तारे पास में जी को धन दे। बिरत एक ही बात, आधी रात रही यही बात के मन धन दे। अरे वे महात्मा जी कहे कि भाई मारे पास में धन नहीं है। क्यों नहीं धन है आपरे पास में? है कि मारे पास में तो चद्दर है, जोड़ी है, एक जोड़ी बस्तर है, कमंडल है, खपर है, ये धन है, मैं तन सहज में देऊं और जिको मारो असली धन है वो तो तू ले ही नहीं सके। तो कोणार्क कहे कहीं कटई गड्ढे में छुपायोड़ो है, कटी कोई खाडे में खोद और बुरियोड़ो है धन कि नहीं नहीं। अरे भाई जो धन मारे पास में है बिने राजा दंड नहीं सके है, बिने चोर लूट नहीं सके है, और धाड़ाइत नहीं धाड़े रे द्वारा बिने लूट सके है। तो किसी धन है आपरे पास में? तो ये महात्मा कहे राम
ज्यादा इकट्ठो करने वास्ते लोग चोरी करे हैं, बेईमानी करे हैं, ठगाई करे हैं और कितो कुछ काम करे हैं, इरे द्वारा ही धन इकट्ठो करे हैं। और चोरी, बेईमानी, डकैती, धोखाधड़ी रे साथ जो धन इकट्ठो करे हैं, वो धन भी आदमी ने कभी भी सुखरी नींद नहीं लेने देवे, ये ध्यान रख लेना चाहिए। भौतिक धन भी वही धन आदमी ने सुखरी नींद लेने रे काबिल करे लो जो धन ईमानदारी रो मेहनत रो है। तो ये धन रे इकट्ठा करने वाले लोग कितना पड़पच पसारा करे, अरे ये धन इकट्ठे करने वास्ते मानव मानवरी हत्या कर दे, ये धन रे वास्ते मानव ने लूट ले है। बताओ आप, निकृष्ट कार्य मानव कर ले वे, अनित्यू मत उतर जावे धन ने कमाने रे वास्ते। और इस तरीके कमाया गयो धन वो हरदम मानव रे अशांति रू कारण बने है। वो खुद रे वास्ते भी अशांति रू कारण, बेटा पोता रे वास्ते, आने वाली पीढ़ियों रे वास्ते भी अनिति रू धन इकट्ठो कर रही हो। तो ये धन रे संबंध में एक बात ध्यान रखनी है, वो धन मेहनत रो वे, ईमानदारी रो वे, सच्चाई दी कमाई रो वे, सहज भाव सु वे है। और अनिति रे द्वारा, लूटपाट रे द्वारा वो कमाया गयो धन कामरू नहीं है। अरे आज ही कलयुग में तो लोग साधु संतों रो धन भी नहीं छोड़े, तो गृहस्थी रो धन तो दूर री बात। और महात्मा कहो अजर कणु को साधु को, और जे कोई गृहस्थी खाई जेमल पीढ़ी तीसरी जड़ा मूल से जाए, ऐसे वो आदमी खत्म हो जावे अंत में। ई धन ने इकट्ठो करने वास्ते इतनी मेहनत करनी पड़े। फिर राजा रो है, यदि ज्यादा इकट्ठो कर ले तो पुराने समय में राजा नहीं रखने देता अधिक धन, आज भी नहीं रखने देवे। आम आदमी ने ज्यादा धन वेगो तो कहीं करे, गवर्नमेंट ईडी जावे, आवे कि नहीं आवे बताओ आप। पिछले वर्ष एक अखबार में ऐसी घटना आई कि एक सांसद के पास 400 करोड़ की संपत्ति मिली। अब 400 करोड़ की संपत्ति कहीं नीतियों कमाई ही, कहीं एक नंबर की कमाई ही नहीं। अब 400 करोड़ रुपया कमाया, 1 मिनट में गवर्नमेंट लेगी। अब कहीं यो के इतो अनिति रे द्वारा, चोरी रे द्वारा, बेईमानी रे द्वारा जो धन कमायो वो धन ने तो लेगी गवर्नमेंट, और जी धन ने इकट्ठो करने वास्ते पाप करियो वो भी खाता मेरे को जमा। कहीं हासिल भी हो बताओ भी नहीं, कुछ हासिल नहीं भी हो। राजा रो डर, चोर रो डर, चोर रो भी डर लगे। ये धन ने रुकाड़ना पड़े कि नहीं पड़े बताओ आप। घर में कोई सोनो है, चांदी है, भी बहुत ध्यान रखना पड़े, तो चोर रो भी डर लगे। अब बार जैसे आटा आयर हमदा घर बैठ गा वो जी घर में धन है कि नहीं, हमदा को ना लीजिए संगत में, हमदा की कर कोई घर में भड़गोवे तो, और जी कने की है ही कोई बिन कहीं डर है बताओ आप। नैठा वो संगत होने है कोई चिंता नहीं, चोर बड़ी तो वही रो अपन कहीं ले। कोई चोर हो जो गरीब री झोंपड़ी में बढ़ गो, अब गरीब री झोंपड़ी, गरीब सुतो हो, चोर बढ़ गो तो भी आंख खुली तो बिन पतो चाल गो के कोई चोर बढ़ियो दिखे, वो क्यों बा बढ़ गो तो नाल हो उधर जाते रही पाछो कहीं लीजिए आए, तो क्यों लड़ाई झगड़ो करा नहीं रो। वो आप रे संतोष सोई गो, और रिपियो वेजी को संतोष सो सके है बताओ आप, नहीं सो सके। वह सुतो जन चोर हम बाले जन भी कहीं की बा एड़ी बा बनियोड़ी वो लकड़ी रो मकान भी में थोप लिया दियोड़ी, तो मैंने प्रवेश रात रात देखियो कौन जो जाए लादो तो की हो नहीं भी ने, और भी रेती टेम बीरी जो थोप ली बीरी बचीड़ो लागो माथा माथा बचीड़ो लागे जड़ो वो बोलियो वो जो घर रो मालिक हो क्यों ले तो जा, जन वो चोर क्यों कहीं लीजिए वहां कमाओ तो धार जड़ा मिल लिया है लीजा तो कमावा लीजा था कहीं लीजिए हम यही कौन की। तो धन जी रे पास में नहीं है, मैं देखूं मेरे पास में शांति ज्यादा है,
ओ धन जितो ज्यादा वे बितो ही ज्यादा दुख मानव रे लागू वे। और बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखो नहीं रे और साधु नहीं भूखो। अपना गुजर बसर हो जाए बस गणो है, अपने तो कहीं ज्यादा जरूरत है ही नहीं भाई। देखो आप शांति सत्संग सुन रहे हो क्योंकि तंग माया रो पसारो कम है, जको सुन रहे हो। अब घना MP MLA नेता बिजनेसमैन है इतना बैठ सकेगा? इतना 50 फोन आए मेरा टावर यूं करनो और ब्यूं करनो, या फोन में मिस कॉल ही काम नहीं है, कौन करे है? तो कहने रो भाव ये है, ये धन कमाने रे वास्ते तो प्रयत्न करना पड़े, धाड़ा इतरो डर रहे। और फिर कहीं नुकसान ही धन रो, ई धन में यदि ममता रह जावे, ई धन में यदि ममता रह जावे तो अंत में कहीं वे रजब माया बेलड़ी और सिंचिया दो फल देत, मुआ फचे जीव ने सर्प करेर के प्रेत। फिर ये माया ये धन रो कहीं एक ये के तो ई बेल ने सिंचनो, या तो फिर वो अंत में प्रेत योनि में प्राप्त हुए और के वो सर्प योनि में जावे है। एक हरिदास वैरागी नाम रे महात्मा व्याहा, जो घने जंगल में सो रिया और एक सर्प आयो, और सर्प आए और फुंफकार मारी। फुंफकार मारी तो हरिदास जी महाराज भी सर्प ने कहवे, अरे तू क्यों फुंफकार कर रही हो है? तो वो सर्प नर्री भाषा में बोले कि मैं माया गाड़ी यहां माही और करूं रुकाली कोई ले जाई। क्या अठ हमारी माया गडियोड़ी है, मैं रुकाली करूं कोई ले तो नहीं जावे। अरे हरिदास जी महाराज के मूर्ख, जीते जी तू माया में ममता राखी मानव जन्म हार गयो और आ तू सरप्री योनि में गयो, फिर भी माया में ममता, फिर भी माया में प्रीति। अरे अब तो ये प्रीति ने छोड़। सजनों, अचानक से वो सर्प भाषा में, सर्प नर्री भाषा में बोले, हे हरिदास महाराज मैं बहुत दुख पा रही हूं, मैं घसीटू हूं पीठ रे बल। आपने पता है आप तो पैरों चला, सर्प कौन चले? सर्प पेट रे बल चले। मैं तो दुख पाऊं, रात दिन ही मायरी मन चिंता रहे, आप कृपा करो और मन सर्प योनि मुक्त करो। क्यों ये ममता ने छोड़ दे, थारे ये गाड़ियों धन ने मैं परमार्थ में लगाऊं। हरिदास महाराज भी गाड़ी धन ने काट परमार्थ में लगायो, भी समय भी सर्परी जोनी छूट गई और मेरी गति वेगी। ई माया में आसक्ति रह जाओ तो अंत में दुर्गति वह भी जीवरी, अंत में ममता रह जावे और उन ममता के हेत नरक जीव जावसी। मरते टाइम भी आदमी ने तो दुख नहीं वे जिरे पास में संपत्ति कम हुआ है, बिने घणो दुख वे जिरे कल्डो पसारो करिडो वे, कई रोकाई वे रखी कर करी लारे रखी कर काम में ले, विवेक नहीं वे है। देखो 3 मित्र हा, ध्यान दे समझो, 3 मित्र हा, 3 भाड़ेरी कोठड़ियां खरीदी, कोठड़ियां भाड़े माते ली, किराए माते। एक मित्र कहीं करियो, एक मित्र तो कोठड़ी में अपने घर रो पूरो सामान है जी को लाई रख दियो और भी मेरे तो निवास करतो वो। एक मित्र हो जो भाड़ेरी कोठड़ी में केवल खाने पीने रो और कपड़ा पहनने रो सामान लायो, अपनी कोठड़ी में रख दियो। एक मित्र हो जो कुछ नहीं लायो, एक तेमल राख तो खावा माते और भोजन के भोजन भंडारा में कर ले तो कुछ वो संग्रह नहीं रखतो। एक दिन मालिक आयो, मालिक आए क्यों भाई अर्जेंट में इन्हें खाली करना पड़ी, तीनों ही कोठड़ियां। अब बताओ सबों ज्यादा दुख किन वे? सबों ज्यादा बिन दुख वे के जीरे कोठड़ी में घणो माल भरियोड़ो है, गिर के ने घणो सामान है, बिन ज्यादा दुख वे। क्यों वे ज्यादा दुख? बिन खाली करनी, बिन मेलनो, बिन कम दुख किन वे? बताओ के जिरे पास में खाने पीने रो सामान है, बिन थोड़ो कम वे, पर बिन कहीं वे जिरे पास में कुछ नहीं है, बहुत कहीं लोटा थारो किराए और तेमल में लिर गयो मैं तो।
कहने का अर्थ जिन्हें कम है बिन दुखम वे, ऐसे ही एक दिन इस संसार ने छोड़ा, कुछ नहीं है पास में, कम है तो दुख कम वे, ममता नहीं रही पीछे, ज्यादा वे तो ज्यादा ममता रही। सजनो ये बात रो विचार करना है। जीवन में जितनी कम आवश्यकता में गुजर बसर वह बीती में कर लेनो है। लूका सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। अरे जद ही तो देखो अपना महापुरुष जो व्याह वे त्यागरी भावना में रिया, त्याग में रिया। दरिया महाराज जैसे महात्मा ने बहुत त्यागरी भावना है, त्याग मूर्ति हावे। कुछ कोई देता तो भी इन्हें अपने पास नहीं रखता कि भाई मारे आवश्यकता नहीं, बस 2 रोटी मिल जावे ठीक। कुछ भी पास नहीं रखता, धन्य है भाई। दरिया महाराज की एक शिष्या भी ही जावली गांव में, रेंडरे पास जावली गांव, बहुत दरिया महाराज की परम भक्ति। और पास में एक डाबरियानी गांव है, भी गांव रा सुथार परिवार आ जो भक्त हा भी बीच समय दुर्भिक्ष काल पड़ियो, काल पड़ियो जन वे कहीं करियो कि मेरे पास काफी धान हो, तो वे धान ने छकड़े रे माते रखो रेण ले आया, रेण ले आया। जना कियो कि बाप जी मैं तो जावा मालवे, क्योंकि काल पड़ियो है, गुजर बसर मुश्किल हो जाए। दरिया महाराज क्यों जाओ हो मालवे, थारे जो भाग में लिखिड़ो वो परमात्मा ही दे दे थाने कि नहीं गुरु जी जावा, मैं जावा अपने वास्ते छकड़े रे माते धान ले आया। तो दरिया महाराज के भाई इतने धान री मने आवश्यकता ही नहीं, एक काम करो जावली गांव में मारी रामाबाई नामरी चली है, वह गरीब है, बीर धान पहुंचाया। तो वे सुधार परिवार छकड़ो ले दरिया महाराज रे आज्ञा अनुसार रामाबाई कने गया। एक झोपड़ी बस एक ही रहता है, शादीशुदा नहीं है। अरे एक तरफ रोटी बना लेता है, जिम लेता है। सुथार परिवार अज्ञार क्यों दरिया महाराज रे आज्ञा अनुसार में लेना यहाँ ये धान, तो क्यों गुरु महाराज री आज्ञा तो सिरोधारी है, वो बात अलग है, पर मारे ये धान नहीं चाहिए। क्यों कुछ नहीं चाहिए, मैं सुबह रो भोजन जिम लियो और शामरा राम जी दे, दरिया महाराज री कृपा मत ही दे दे, मैं इतना धान में कट रखूं, मारे जरूरत नहीं है। और मैंने विश्वास है मारे इष्ट देव माते, दरिया महाराज माते, राम जी महाराज माते मारे व्यवस्था कर दे, पर मैं तो संग्रह नहीं करूं। बस ज्ञान वियोगे ने कि अरे अरे ऐसा ऐसा भगत भी बैठा है संसार में। रामदास जी महाराज खेड़ापे में हा और दुर्भिक्ष पड़ी हो तो 5 कणों का जीमता, केवल 5 दाना जीमतार, 5 दाना जीम और पानी पी लेता रामदास जी महाराज और सुंदरी बाई। कोई कहता भोजन कर लियो तो कह देता हाँ जीम लियो, ई कारण ही 5 दाना जीमता। के कोई कहवे तो मैं कहता हाँ भाई भोजन कर लियो, नहीं ऐसे लोग कोई पड़पुछ करी, झूठ नहीं वे बात। तो देखो सजनो, ये बात रो विचार करो, सोचो आप कि वास्तव में ही ये मानव जीवन मिलियो है तो अपने ही जीवन में आई, और किसी जो धन है वो इकट्ठो करनो है। राम राम रो धन, अब देखो राम राम रो धन की तो सरल कमाई जे है, नहीं रे गसी जे जीबड़ी रे मनवा, नहीं कोई लागे दाम, नहीं कोई पंथ निहारणो रे मनवा, क्यों नहीं सुमीरे राम। बोलो राम जी महाराज की। व्यवहारिक जगत में विद्या धन और आध्यात्मिक जगत में भक्ति धन, इन्हें चोर नहीं लूट सके है, इन्हें राजा नहीं दंड सके है, इरो बंटवाड़ो कौन वे है। आई ध्यान दे सुन लीजिए, ई धनरो तो बेटा बंटवाड़ो करे है, ये भी है।
पर व्यवहार में विद्या धन। जैसे कोई बालक पढ़ियो है, दो भाई है, एक तो पढ़ाई लिखाई कर अफसर बन गो और एक खेती रो काम करे है। जी दिन माइत बंट करे ना, बी दिन धन संपत्ति रो बंट वे है, पर भी विद्या रो बंट नहीं वे। यूं कोने को 12वीं पढ़ियो छठवीं इन दे दे, ऐसे थोड़ी वे। बीरी तीन का जगह बीर करनी आवे, छोटकिया कन थोड़ी जावे। तो विद्या धन भौतिक जगत में विद्या धन बहुत जरूरी है। अपने बालकों ने पढ़ाओ तो वे समाज में भी अपनो नाम करी, और पढ़ी लिखी और पढ़िया लिखिया टाबर कोई अच्छी नौकरी माते जाए तो वे सेवा वो काम भी साथे करी। और जिका बालक जिका माता पिता अपने बालक ने विद्या रो धन नहीं देवे, यदि मेरे पास में है संभावना और फिर भी नहीं देवे, तो माता पिता शत्रु है। विद्या धन इरो बंटवाड़ो नहीं वेर, अध्यात्म में भक्ति रे धन रो बंटवाड़ो नहीं वे। भक्ति रे धन रो बंटवाड़ो है कहीं, कौन बांट सके ये धन ने? ये धन री पूंजी अपनी है तो अपने पास में ही है। तो सजनों, दादू दयाल महाराज कहे, दादू सदगुरु सेज में बहुत किया उपकार, निर्धन धनवंत कर लिया और गुरु मिलिया दातार। अब लिखे और दादू देख दयाल की गुरा बताई बाट, ताला कूची लाए के खोले सभी कपाट। बोलो राम जी महाराज की। दादू देख दयाल की गुरु दिखाई बाट, परमात्मा मिलने री बाट कहिए मार्ग कौन बतायो? गुरु महाराज बतायो। दरिया महाराज भी लिखियो, जन दरिया हरि भक्ति की गुना बताई बाट, भूला उजड़ जावता नरक पड़न के घाट। मैं तो उजड़ ही चलता, पर गुरु महाराज मिलिया और परमात्मा प्राप्ति रो जो राह बता दी, रस्तो बता दियो। सजनों सोचो आप, संत और सदगुरु नहीं वेता तो अपने जीवों री कहीं स्थिति वेती। बहुत बुरी दुर्गति होती जाने संत और सदगुरु मिलिया नहीं है, जारे संतों रो सानिध्य नहीं है। देख लो वे लोगों ने मेरी कहीं दुर्गति है। जाने संत मिलिया वे पाप कर्म सु बचियोड़ा है, बे नशा पतंग घर बचियोड़ा है, बे में बहुत सुधार है, रात और दिन रो अंतर है। तो ऐसे ही दादू दयाल जी महाराज के गुरु मार्ग बता दियो। ताला कुंची लाइकर खोलिया सभी कपाट, यानी के गुरु महाराज कुंची दिवी तो ताड़ो कहीं है, और कह रहा कपाट है, कर्मोरा तो कपाट लागोड़ा है, और जीव है जी को बंधन रूपी ताले में बंदियोड़ो है। और ये सजनों, कर्मरा जो कर्मारा बंधन है, कर्म रे बंधन रूपी जो ताला है, ये कब खुलेला? कि राम राम री कुंचरी द्वारा ही खुलेला। संतदास जी महाराज क्यों कि ताला कुंची लाए के संत दास संसार में हुनर करो अनेक, तो गुरु महाराज ये कर्मों रे बंधन ने काटने वास्ते और मुक्ति रा दरवाजा खोलने वास्ते ये राम राम री चाबी दिवी है। सकल कर्म ताड़ा भया, जीव जड़िया तामाई, रज्जब गुरु कुंची बिनार कबू खुले ना है। संतदास महाराज के हुनर करो अनेक, अनेक अन्य साधन कर लो, यदि राम जी रो नाम नहीं ले वो तो मुक्ति और कल्याण को नहीं वे। जब लागे तब उगड़े ताला कुंची, एक ताड़ो खोला आपा भी ताला री कुंची काम आवे, और दूजी कंपनी री जे चाबी भी ताले में डाल दीवे तो ताड़ो नहीं खुले, चाहे कोटि यत्न कर लो, वही कंपनी वही कुंची। तो ये कर्मोरा जो ताला खोलने रे वास्ते राम राम ही कुंची है।
तो कुंची रे द्वारा ही ये कर्मोरा जो ताला खुले है सजनों। त्रिगुण रहित कुंची गुरु ताला त्रिगुण शरीर जन रज्जब जीव तो खुले, जो योगी गुरु पीर जब सदगुरु मिल जावे है तो बीच समय ये कर्मोरा जो बंधन है, कर्मोरा जो ताला है वो खुल जावे है। और जारे कर्मोरा ताला खुलिया है वे सदगुरु की महिमा करी है। आओ एक पद सुना और मेरे बाद में हम दे आपा तो जाने सदगुरु मिलिया है वे अपने गुरु महाराज की महिमा करी है। भाग पूर्वला संचित समृत हाथ धरियो रे। जाग्या भाग पूर्वला संचित समृत हाथ धरियो रे। ऐसा ऐसा हीरा धनिया बिना सुना, ऐसा ऐसा हीरा धनिया बिना सुना, जमरी परख लियो रे, जमरी परख लियो रे, अब के सदगुरु तार लियो रे। सदगुरु मुझ में, मैं सतगुरु में, सदगुरु मुझ में, जड़ बिच तरंग थयो रे, अब के सदगुरु तार लियो रे। भूल अजान घना कण खोया, अब के जाग रयो रे। उड़ी मारी नींद सपन सोचे त्यो, उड़ी मारी नींद सपन सोचे त्यो, गुरुगम सेल भयो रे, गुरुगम सेल भयो रे, अब के सदगुरु तार लियो रे। सदगुरु मुझ में, मैं सतगुरु में, सदगुरु मुझ में, मैं सतगुरु में, जल बिच तरंग थयो रे, अब के सदगुरु तार लियो रे। अलग रूपी ब्रह्म अखंडा खुजत आनंद भयो रे। कट गया कर्म भरम सब भागा, कट गया कर्म भरम सब भागा, बहु सिंधु पार की हो रे, बहु सिंधु पार की हो रे, अब के सदगुरु तार लियो रे। दिन सुख राम मिल्या गुरु पूरा, केवल ज्ञान दियो रे। ईश्वर राम खेल ख्यालीरा, ईश्वर राम खेल ख्यालीरा, औरंग परख लियो रे,
राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। अब के सदगुरु तार लियो रे, सदगुरु मुझ में, मैं सदगुरु में जूं जल बिस्तरन। सदगुरु की कृपा रे द्वारा ही ये जीव जो है सजनों, ये परमात्मा पदरी प्राप्ति करेला। बहुत ही सुंदर भाव नगरी, प्रेम नगरी, संतोरी तपोभूमि ग्राम आसोप में सप्त दिवसीय ये दिव्य दादू जी महाराज री वाणी री सत्संग आज प्रारंभ हुई। विशाल दादू वाणी जी महाराज रे बदावणे रे साथ आज प्रथम दिवस री जो सत्संग विराम री ओर है।